लेकिन अब हम लोगों का आहार व्यवहार विचार सब कुछ बदल गया, विचार ही बदल गए, पता नहीं क्या हो गए हम। इंसान, मैंने कल कहा था ना, पशु अच्छा है, लेकिन इंसान की वृत्ति, इंसान का स्वभाव, उसके विचार सब कुछ बदल गए और कुछ नहीं बदला। लोग कहते हैं युग बदल गया। अरे भैया युग कहां बदला, युग भी वही है, यही सतयुग है। ये क्या है? सतयुग ही तो है, द्वापर त्रेता ही तो है, भगवान की कथा हो रही है। अभी यहीं पर लड़ाई झगड़ा होने लगे तब क्या हो जाएगा? कलयुग। वही कलयुग हो जाएगा। कली का, कलह का युग ही कलयुग कहलाता है। एक संत ने तो कहा, ना सूरज बदला है ना चांद बदला है, मैं तब जानू कि युग बदल गया जब सूर्य पूर्व दिशा से ना उदय होकर पश्चिम से उदय होने लगे, तो मैं समझूं कि युग बदल गया। सतयुग में भी पूर्व से ही सूर्य भगवान उदय होते थे, आज भी उदय हो रहे हैं, पश्चिम में अस्त हो रहे हैं। ना सूरज बदला है, ना चांद बदला है, ना धरती बदली है, ना आसमान बदला है, ना गीता बदली है, ना कुरान बदला है। सच पूछो तो इंसान का ईमान बदला है। बजा दीजिए ताली, मन में भाव हो तो बजा दीजिए, तो दबाइए मत। ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, वो चाहे कथावाचक हो, चाहे कोई गायक हो, चाहे नेता अभिनेता हो, वो जब बोलते हैं तो वो चाहते हैं कि कोई दाद दे। हाँ? तो मन के भावों को दबाओ मत, बड़े प्रेम से भगवान की कथा सुनो। तो आजकल हमारे विचार बदल गए। अब विचार बदल गए तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अरे भैया, काला चश्मा लगाओगे तो काला ही काला तो दिखेगा, लाल चश्मा लगाओगे लाल लाल धरती ये दुनिया दिखेगी। तो चश्मा बदल गया। अब श्री राम शर्मा आचार्य तो कह रहे हैं कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। अरे युग हमसे, हम युग से थोड़ी। तो स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्त्यम रसा। वैकुंठ में भी भगवान की कथा नहीं है, स्वर्ग में भी भगवान की कथा नहीं है, और यहां तक कि कैलाश में भी भगवान की कथा नहीं। क्यों महाराज? कैलाश में अहर्निश राम नाम का स्मरण करने वाले भगवान शिव हैं। कथा उनके हृदय में वास करती है, रचि महेश निज मानस रखा। लेकिन कथा सुनना होता है तो कैलाश की ऊंचाई को छोड़कर इस धरती पर आना पड़ता है। कथा सुनने के लिए ऊंचाई को छोड़कर इस धराधाम में, इस ब्रह्मांड में आना पड़ता है। ये इतने सौभाग्यशाली ये धरती है, ये मृत्यु भूमि है, मृत्युलोक है कि समझिए भगवान शिव भी आते हैं कथा सुनने के लिए अगस्त जी के आश्रम में। महाराज जी वही चरित्र सुना रहे थे। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज रिश्पाही, तो भगवान शिव को भी आना पड़ा। जो रस आप ग्रहण कर रहे हो, जो कथा, अच्छा देखो, कथा से जीवन की व्यथा मिट जाती है। आज कौन इंसान है जो व्यथित नहीं है? लेकिन कथा सुनेगा भगवान की तो निश्चित रूप से 100% कहता हूं उसकी व्यथा कम हो जाएगी। ना जाने कितनों की हो गई। माता जानकी अशोक वाटिका में, लंका में, विदेश में अशोक वाटिका के नीचे सशोक बैठी हुई हैं। मेरे स्वामी, मेरे आराध्य, नाम स्मरण कर रही हैं। अब विरह समुद्र में, भगवान के विरह समुद्र में डूबने जा रही हैं। यानी तत्क्षण प्राण निकलने वाले थे, तब तक हनुमान जी ने मुद्रिका डाल दिया। अब मुद्रिका डाला तो उसमें राम नाम लिखा था, और जब राम नाम देखा तो माता ने कहा कि ये राम नाम की मुद्रिका लाने वाला कौन है? तब तक हनुमान जी महाराज कथा सुनाने लगे, और जैसे कथा सुनाए, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। दुख भाग गया। और एक बात, राम नाम का आश्रय लिए रहेंगे, सीताराम 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 सीताराम, तो आपके हृदय में शांति, और जब शांति होगी तभी भक्ति हो पाएगी। शांति के बिना भक्ति नहीं हो सकती। हृदय में शांति होगी तभी आप माला भी डुला सकते हो, भाव भक्ति भी कर सकते हो। बिना शांति के भगवान की भक्ति नहीं।